नमस्कार दोस्तों, बजरंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। राशन कार्ड से जुड़ी हर महत्वपूर्ण अपडेट, केंद्र और राज्य सरकारों की कोई भी नई योजना आती है या राशन कार्ड पर कोई भी नया नियम लागू होता है, हर महत्वपूर्ण जानकारी हम आप तक चैनल पर सबसे पहले पहुंचाते हैं। यह आपका अपना चैनल है जहां पे आपको राशन कार्ड से जुड़ी हुई हर महत्वपूर्ण अपडेट सबसे पहले दी जाती है। दोस्तों, राशन कार्ड धारकों के लिए 5 बड़ी गुड न्यूज़ आ रही है। सरकार की तरफ से पूरे देश में नए नियम लागू किए जा रहे हैं। अगर आपके पास राशन कार्ड है तो अब आपको बम्पर फ़ायदा मिलने वाला है, चाहे आप किसी भी राज्य में रहते हो। राशन कार्ड पर 5 बड़े फ़ायदे कौन कौन से दिए जाएंगे, क्या क्या फ़ायदा आपको मिलेगा और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, राशन कार्ड पर आपको फ्री राशन कब से मिलना शुरू होगा, पूरी जानकारी आपको डिटेल से देंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिएगा। भारत सरकार की तरफ से राशन कार्ड प्रणाली में ऐतिहासिक सुधार लागू करने का निर्णय लिया गया है। अगर दोस्तों आपके पास बीपीएल राशन कार्ड या फिर अंत्योदय राशन कार्ड, अगर आपके परिवार की सालाना आय 1.5 लाख रुपए से कम है, आपके परिवार में कोई नौकरी नहीं है, तो आपको 1000 रुपये प्रति राशन कार्ड हर महीना दिया जाएगा। ये ऐतिहासिक फैसला है जो कि 1 दिसंबर 2025 से देश भर में लागू किया जाएगा। सभी राशन कार्ड वालों को इसका फ़ायदा मिलेगा। सरकार की तरफ से राशन कार्ड धारक परिवारों को सरकार की तरफ से हर महीने 1,000 रुपये की जो सहायता राशि है वो प्रदान की जाएगी। इस नए कदम से देश के करोड़ों गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के जीवन में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। दोस्तों, इसके लिए आपके पास राशन कार्ड आपका जो है KYC कंप्लीट होना चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, इसके साथ ही जो है आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए, बैंक अकाउंट होना चाहिए, ये सारे डॉक्यूमेंट आपके लगेंगे। अब सरकार की तरफ से 15 नवंबर से लेकर के 1 दिसंबर तक इसमें ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे और उसके बाद में राशन कार्ड वालों को ये फ़ायदा जो है वो दिया जाएगा। सरकार ने माना कि पुरानी राशन वितरण प्रणाली में कई कमियां थी, जैसे अपात्र लोगों को लाभ मिलना, घटिया गुणवत्ता का अनाज मिलना, वितरण प्रक्रिया में अनियमितताएं। लेकिन अब दोस्तों सारी प्रणाली सुधारी जाएगी। अब आपके गांव के अंदर राशन के ATM लगेंगे जहां से आप अपने राशन का जो है वो ले सकते हैं। जैसे हम बैंक में जाते हैं, बैंक में जो ATMs होते हैं बैंक के, उसमें जितना आप पैसा लेना चाहें आप ले सकते हैं, जितना आपके खाते में होता है। उसी प्रकार अगर आपका राशन मान लीजिए प्रति सदस्य 5 किलो राशन आपको मिलता है, आपके परिवार में 3 सदस्य हैं तो आपको कुल 15 किलो राशन मिलेगा। तो आप राशन ATM में जब अपना QR कोड डालेंगे तो आपको 15 किलो राशन ही दिया जाएगा। यानी जितना राशन आपको मिलना है उतना राशन आप राशन के ATM से ले सकते हैं। अब आपको राशन की दुकान पर लाइन लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सरकार की तरफ से कई सारे नए नियम जो है वो राशन कार्ड धारकों के लिए लागू किए जा रहे हैं। नई नीति के तहत प्रत्येक राशन कार्ड धारक परिवार के बैंक खाते में हर महीने 1000 रुपये की सीधी आर्थिक सहायता DBT के माध्यम से भेजी जाएगी। यह प्रणाली पूरी तरह पारदर्शी होगी और किसी भी प्रकार के बिचौलिए की भूमिका समाप्त कर देगी। इसके साथ ही राशन में अब गेहूं और चावल ही नहीं बल्कि दाल, तेल, नमक और अन्य पौष्टिक खाद्य सामग्री भी शामिल की जाएगी। यह बदलाव कुपोषण से लड़ाई में सरकार का अहम कदम साबित होगा। सरकार ने राशन कार्ड को पूर्णतः डिजिटल रूप देने का भी फैसला किया है। वहीं दोस्तों, राशन कार्ड धारक परिवारों में अगर कोई सरकारी नौकरी नहीं है, आपके परिवार की सालाना आय 1.5 लाख रुपए से कम है, तो आपके परिवार की महिला मुखिया को एक स्मार्टफोन बिल्कुल फ्री दिया जाएगा, क्योंकि सरकार ये चाहती है कि पूरा देश डिजिटल हो जाए। तो जिन परिवारों में स्मार्टफोन नहीं है, जो गरीब परिवार हैं, उनको सरकार फ्री स्मार्टफोन देगी। अगर आपके किसी सदस्य के पास है भी और महिला के पास फ़ोन नहीं है तो उन्हें फ्री स्मार्टफोन दिया जाएगा, जिसमें 1 साल का इंटरनेट और कॉलिंग बिल्कुल फ्री रहेगा। यानी कोई भी रिचार्ज जो है वो 1 साल तक नहीं करना पड़ेगा। सरकार ने राशन कार्ड को पूर्णतः डिजिटल रूप देने का फैसला किया है। अब लाभार्थियों को बायोमेट्रिक सत्यापन और QR कोड स्कैन के माध्यम से राशन मिलेगा। इससे फर्जी कार्ड और घोटालों पर रोक लगेगी। सभी लेन देन का डिजिटल रिकॉर्ड बनेगा, जिससे पारदर्शिता और निगरानी आसान होगी। साथ ही 5 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लाभार्थियों के लिए KYC और आधार लिंकिंग अनिवार्य कर दी गई है, ताकि वास्तविक हकदारों को ही लाभ मिले। तो दोस्तों, सरकार लाखों की संख्या में राशन कार्ड जो है वो निरस्त कर रही है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आर्थिक रूप से समर्थ हैं, जो राशन लेने के लिए अपात्र हैं। उन लोगों के नाम राशन कार्ड से हटाए जा रहे हैं और ऐसे लोग अगर अपना राशन कार्ड रद्द नहीं करवाएंगे तो उनसे 30 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से गेहूं और अन्य सामग्रियों का जो है सरकार की तरफ से वसूला जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपके घर में गाड़ी है, 4 पहिया वाहन है, या आपके पास ज़्यादा ज़मीन है, ज़्यादा पैसे हैं, तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि कहीं आप भी अपात्र श्रेणी में ना आ जाएं। अगर अपात्र श्रेणी में कोई आता है तो उसका
राशन कार्ड पर जो जितना उसने राशन लिया है उस राशन की 30 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से जो वसूली है वो सरकार की तरफ से की जाएगी। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से प्रवासी मजदूरों को भी बड़ी राहत मिलेगी। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को नई नीति में और सशक्त बनाया गया है। अब कोई भी राशन कार्ड धारक देश के किसी भी राज्य में जाकर अपने कार्ड से राशन प्राप्त कर सकता है। यह सुविधा प्रवासी मजदूरों और रोजगार की तलाश में एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने वाले परिवारों के लिए बेहद उपयोगी साबित होगी। राष्ट्रीय स्तर पर डेटा के एकीकरण और रियल टाइम अपडेट से कोई भी व्यक्ति राशन से वंचित नहीं रहेगा। यानी आप अगर एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं तो वहाँ पर भी आप किसी भी राशन की दुकान से अपना राशन जो है वो ग्रहण कर सकते हैं। तो इससे काफ़ी फ़ायदा जो है वो आम जनता को मिलेगा। महिलाओं को मिलेगा अधिकार, गैस सब्सिडी में मिलेगा सुधार। जी हाँ दोस्तों, राशन कार्ड पर एलपीजी गैस सिलेंडर पर दोबारा से सब्सिडी दी जाएगी। एक साल में एक राशन कार्ड पर 12 सिलेंडर सब्सिडी में दिए जाएंगे और इसकी शुरुआत जो है वो राजस्थान से की जा चुकी है। सरकार ने इस नीति के जरिए महिला सशक्तिकरण को भी प्राथमिकता दी है। अब राशन कार्ड का मुखिया महिला को बनाया जाएगा। राशन कार्ड का जो मुखिया है वो घर की महिला को ही बनाया जाएगा और राशन दुकानों के संचालन में भी महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जाएगी। यानी जो कोटेदार होते हैं उनमें भी महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके साथ ही अब राशन कार्ड धारकों को हर साल 12 सिलेंडर जो है वो सरकार सब्सिडी के ऊपर प्रदान करेगी। यह कदम गरीब परिवारों को महंगी गैस कीमतों से राहत देगा और स्वच्छ ईंधन के उपयोग को प्रोत्साहित करेगा। किसानों के लिए मुफ्त बीज ऑनलाइन सेवाओं की सुविधा। नई नीति में किसानों के लिए भी विशेष प्रावधान किया गया है। अब पात्र किसान परिवारों को राशन कार्ड के माध्यम से मुफ्त उच्च गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध कराए जाएंगे। यह सुविधा कृषि उत्पादन बढ़ाने और किसानों की आय सुधारने में सहायक होगी। इसके अलावा सभी राशन कार्ड से जुड़ी सेवाएं अब पूरी तरह से ऑनलाइन उपलब्ध होगी। चाहे नाम जोड़ना हो, पता बदलना हो या आवेदन की स्थिति जांचनी हो, सब कुछ मोबाइल ऐप या पोर्टल से किया जा सकेगा। पात्रता के स्पष्ट मानदंड और अपात्र परिवारों पर सख्त कार्रवाई। सरकार ने नई नीति में पात्रता मानदंड को और स्पष्ट कर दिया है। केवल वही परिवार इस योजना का लाभ उठा पाएंगे जिनकी वार्षिक आय निर्धारित सीमा के भीतर होगी। सरकारी कर्मचारी, करदाता और एक से अधिक राशन कार्ड वाले परिवार इस योजना से बाहर रखे जाएंगे। डिजिटल सत्यापन प्रणाली से आय और दस्तावेजों की जांच स्वतः होगी, जिससे फर्जी प्रमाण पत्रों की संख्या खत्म होगी और वास्तविक हकदारों तक ही लाभ पहुंचेगा। सामाजिक बदलाव भी होगा। तो दोस्तों, जो लोग अपात्र हैं, जिन्होंने अपात्र रूप से राशन ग्रहण किया है, उन लोगों के नाम जो है वो राशन कार्ड से सरकार की तरफ से हटाए जा रहे हैं और उन लोगों से जो है सरकार वसूली भी करेगी दोस्तों। यानी 30 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से जो वसूली है वो राशन कार्ड धारकों से की जाएगी जो अपात्र लोग हैं। तो सरकार की तरफ से राशन कार्ड में कई बड़े बदलाव किए जा रहे हैं जिनको देश भर में लागू किया जाएगा। तो आप कौन से राज्य से राशन कार्ड धारक हैं, आप कमेंट करके बताएं। आपके यहाँ की जानकारी आप तक हम चैनल के ऊपर सबसे पहले पहुँचाएंगे। धन्यवाद।